मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। मेरा दोस्त चाकू से घायल हो गया था। और जिस लड़की के पीछे मैं 20 सालों से पड़ा था उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर लाइफ के रिग्रेट्स को लेकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं। उसके सामने एक आदमी एक औरत से चीखते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तो मैं कल ही तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। ये सुनते ही वो औरत उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। वो आदमी बोलता है, अब तो तुझे सबक सिखाना ही होगा। वो औरत मदद के लिए आवाज लगाती है। मेरी आंखें उस औरत को देखती हैं। वो सुयन होती है जो कि कैंपस क्वीन होती है। मेन कैरेक्टर का नाम साइलेंट है। साइलेंट हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि चिंगशिया की मॉम इतनी यंग कैसे लग रही है। साइलेंट तुरंत खड़ा होता है और उस आदमी से कहता है, उसे छोड़ दो। लेकिन सामने से जवाब आता है, हम कपल्स हैं, हमारा झगड़ा तुम्हारा मैटर नहीं है। साइलेंट कहता है, तुमने कहा तुम कपल हो, मुझसे मजाक मत करो, सुई हमेशा सिंगल रही है। तुम समझते हो मैं बेवकूफ हूँ। वो आदमी कहता है, बच्चे अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। वो औरत ये देखकर साइलेंट को केयरफुल होने को बोलती है। तभी वो आदमी साइलेंट पर अटैक करता है। साइलेंट उस अटैक से तुरंत बच जाता है और कुछ ही मूव्स में उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है और बोलता है, अच्छा हुआ जॉब के दौरान मैंने थोड़ी फाइटिंग सीख ली थी। सिचुएशन पूरी पलट जाती है। वो आदमी गुस्से में उठता है और चिल्लाते हुए उस औरत से गुस्से में कहता है, सुयन अब कल से काम पर मत आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। साइलेंट उस बंदे से चिल्लाते हुए कहता है, प्योर होने की एक्टिंग मत करो और यहाँ से निकल जाओ। सुइंग का जो पैर होता है वो मुड़ जाता है। साइलेंट उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ। सुइंग उसकी बातों पर एग्री करती है और वो उसकी पीठ पर बैठ जाती है। सुइंग साइलेंट से कहती है, तुम सिंगशी के एज के हो है ना? वो इस साल 18 की हो जाएगी। उसे उसका एक्सेप्टेंस लेटर भी आ गया है। ये सुनकर साइलेंट के पैर एक जगह पर रुक जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है, वो 18 साल की है, इसका मतलब है मैं 18 साल पीछे आ गया। वो एकदम खुश हो जाता है और खुशी में आगे चलने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं तो सच में टाइम में पीछे आ गया। तभी साइलेंट के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है। वो एक एम्प्लॉय सिस्टम होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है। इस सिस्टम का होस्ट है साइलेंट, एज 18, एजुकेशन हाई स्कूल, फिजिकल के 6 पॉइंट्स, चार्म के 6 पॉइंट्स, स्किल अभी कोई नहीं है, रेपुटेशन माइनस में है और वेल्थ के नाम पर सिर्फ एक युआन है। तुम्हारे पास कोई सेक्रेटरी भी नहीं है। साइलेंट समझ जाता है ये वही लेजेंडरी गोल्डन फिंगर है। सिस्टम बताता है रिक्रूट एम्प्लॉयज, स्कोर उनकी बॉडी, उनके लुक्स, उनके टेम्परमेंट, उनकी एबिलिटी और पोटेंशियल पे बेस्ड होगा। टोटल 5 कैटेगरीज हैं। सिस्टम बताता है उसका मेन मिशन है ऐसी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना जिसके पास 60 से ज्यादा पॉइंट्स हो और इसके रिवॉर्ड में उसे 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। उसका एक अचीवमेंट भी होता है। सिस्टम उससे कहता है, केनियांग कंट्री में सबसे ज्यादा रिच बनो, इसके रिवॉर्ड में 10,000 पॉइंट्स और चार्म 50 से बढ़ा दिया जाएगा। साइलेंट अपने मन में सोच लेता है, वो इस लाइफ में सुशिंगसी से दूर रहेगा। वो अपने मन में कहता है, मैं अब सिस्टम का इस्तेमाल करके अपना करियर बनाऊंगा, अब मैं पूरे बिजनेस वर्ल्ड को रूल करने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है सुशिंगशी की हाउस पर। वो साइलेंट से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो साइलेंट? हम देखते हैं साइलेंट असल में उसकी मॉम को उनके घर छोड़ने आया था। पर सुशिंगसी काफी गुस्से में होती है और वो साइलेंट से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला, तुम इतने ज्यादा चिपकू क्यों हो और अब तुम मेरे घर तक आ गए, तुम कितने अनोइंग हो। साइलेंट उसकी बातों को चुपचाप सुनता है। शिंगशुई की मॉम उससे कहती हैं, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए साइलेंट से। साइलेंट वहां पर चुपचाप खड़ा होता है और फिर वो कहता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जाते जाते अपने मन में कह रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें 20 सालों तक चेस किया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, इस लाइफ में तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ये कहकर साइलेंट अपने घर वापस आ जाता है। वो जब गेट खोलकर अंदर जाता है तो उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती हैं। वो उसे खाना खाने के लिए कहती हैं। वो और उसकी मॉम दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी उसकी मॉम कहती हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मैं हमारे सुपरमार्केट को फुल लिमिन में ट्रांसफर करने का सोच रही हूँ। तुम्हारे अंकल चेन सुपरमार्केट को छोड़कर चले गए, मेरे पास भी एनर्जी नहीं बची है सुपरमार्केट को और चलाने की। अपने अंकल चेन का नाम सुनकर साइलेंट के फेस पर गुस्सा आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, मेरी पिछली जिंदगी में वो ओल्ड फॉक्स हमेशा इनवॉइसेस को फेक करा करता था। वो हमारे स्टोर से अलग से कमाई करा करता था और कभी कभी वो पैसे भी चुराता था। पिछली बार मेरी मॉम इस बात से अनजान थी और आखिर में तंग आकर उन्होंने स्टोर को बेच दिया। साइलेंट कस के चॉपस्टिक्स को टेबल पर रखता है और वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप स्टोर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये स्टोर आपका और अंकल चेन का लाइफ वर्क है। उसकी मॉम कहती है, आजकल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा जैसे वो पहले चला करता था और मैं अब काफी थक चुकी हूँ। ये सुनकर साइलेंट अपनी मॉम से कहता है, मुझे 2 महीने दीजिए उस स्टोर को संभालने के लिए और मैं उसे पहले से भी बेटर बना दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है स्टोर में। अंकल चेन के साथ थोड़े एम्प्लॉयज खड़े होते हैं। अंकल चेन कहते हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। एक एम्प्लॉय उनके लिए पानी लेने चली जाती है। तभी स्टोर में एंट्री होती है साइलेंट और उसकी मॉम की। साइलेंट की मॉम को देखते ही अंकल चैन तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो तुम यहाँ आ ही गई, फिक्र मत करो मैं स्टोर को अच्छे दामों में बेच दूंगा। ये सुनकर एम्प्लॉयज आपस में बात करने लगते हैं, क्या इस स्टोर का बॉस चेंज हो रहा है? साइलेंट की मॉम कहती है,
मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाने वाली हूँ। अब से इस स्टोर की इंचार्ज मैं नहीं हूँ। ये सुनते ही अंकल चैन खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वो इंचार्ज बन जाएंगे इस स्टोर के। पर साइलेंट की मॉम कहती हैं, अब से इस स्टोर का इंचार्ज मेरा बेटा है। और ये सुनकर अंकल चैन की स्माइल गायब हो जाती है। सारे एम्प्लॉइज भी शॉक हो जाते हैं। अंकल चैन हैरानी भरे एक्सप्रेशंस के साथ कहते हैं, तुमने क्या कहा? ये बच्चा अभी सही से बड़ा भी नहीं हुआ है। असली पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए। खैर, अंकल चैन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ओके ओके, अगर साइलेंट मेरी हेल्प करेगा तो मैं और रिलैक्स हो सकता हूँ। पर साइलेंट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तुरंत अपने अंकल चैन का हाथ हटा देता है। अंकल चैन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो तुरंत साइलेंट से कहते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब था? तुमने सह कर मेरा हाथ हटाया, क्या तुम मुझे टारगेट कर रहे हो? साइलेंट कहता है, फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो, उन सबको रूल्स को मानना पड़ेगा। ये सुनकर अंकल चैन को गुस्सा आता है। साइलेंट कहता है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। आगे वो जाकर स्टाफ से बात करने लगता है और कहता है, अभी से मैं सुपरमार्केट को टेक ओवर कर रहा हूँ और मेरे पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल, सारे अकाउंट सबमिट किए जाएंगे, मैं उन्हें खुद से चेक करूंगा। दूसरा, सप्लाई चैनल्स और प्राइसेस मेरे अप्रूवल के हिसाब से चेंज होंगे। तीसरा रूल, सारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग मैं सेट करूंगा, कोई भी छुप के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता। ये सुनकर अंकल चैन गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत साइलेंट की ओर भागते हुए आता है और कहता है, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम मुझे ही टारगेट कर रहे हो। इस जॉब की ऐसी की तैसी, मैं ये जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। साइलेंट प्लेफुल टोन में बोलता है, तुम इस जॉब को छोड़ना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? अंकल चैन चिल्लाते हुए कहता है, साइलेंट तुम बस वेट करो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो देखते हैं तुम कितने समय तक टिक पाते हो। और ये कहकर अंकल चैन स्टोर से चले जाते हैं। अब मैं इस स्टोर के अकाउंट्स चेक करने वाला हूँ। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी होगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर स्टाफ एक दूसरे को देखने लगता है। साइलेंट आगे कहता है, सारे लोग मेरी बात सुनो, हम एक मार्केट अपग्रेड प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करना ताकि वो सब मैनेज करने में मदद कर सके। एक एम्प्लॉय आकर साइलेंट से पूछती है, इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? साइलेंट कहता है, पहला हाई स्कूल डिप्लोमा, बट जो यहाँ का स्टाफ होता है उन्होंने सिर्फ मिडिल स्कूल ही पढ़ा होता है। आगे साइलेंट कहता है, दूसरा, उसकी हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इस चीज से भी स्टाफ रिलेट नहीं कर पाता। और आखिरी चीज, वो फीमेल होनी चाहिए। एक एम्प्लॉय साइलेंट से पूछती है, बॉस उसकी सैलरी कितनी होगी? साइलेंट कहता है, ट्रायल पीरियड में 2000 और फॉर्मल में 3000। ये सुनकर वहाँ के एम्प्लॉयज बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, 3000, ये तो बहुत बड़ी रकम है। एक एम्प्लॉय कहती है, हमें तो सिर्फ 1500 मिलते हैं महीने के। आगे साइलेंट कहता है, अगर तुम किसी ऐसी क्वालिफाइड लड़की को जानते हो तो उसे मुझे रिकमेंड करो। तभी से ही शिफ्ट होता है। स्टोर के बाहर बोर्ड लग जाता है कि हम सेक्रेटरी हायर कर रहे हैं और एक टेबल लगाकर साइलेंट वहीं पर बैठ जाता है। स्टोर के पास भीड़ जमा हो जाती है। सब लोग आपस में कह रहे होते हैं कि इन्हें सेक्रेटरी क्यों चाहिए। तभी स्टोर की एम्प्लॉय सारी रिक्वायरमेंट्स बताती है। वो बताती है कि ट्रायल पीरियड में सेक्रेटरी की सैलरी 2000 पर मंथ होगी और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में 3000 हो जाएगी। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। एक औरत हैरानी से कहती है, हम लोग तो मुश्किल से महीने का 1000 कमा पाते हैं। कुछ लोग साइलेंट को पागल कह रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि सुपरमार्केट को एक रियल सेक्रेटरी क्यों चाहिए, ये बस पैसों की बर्बादी है। साइलेंट कहता है, अगर कोई रिक्वायरमेंट्स को फिल करता है तो वो ये जॉब कर सकता है और तुम्हें इसके पूरे पैसे मिलेंगे। अगर तुम में से कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आकर साइन अप करो। ये सुनते बहुत सारी लड़कियां कहती हैं, मैं ये जॉब करने को तैयार हूँ, और वो लोग साइन अप करने लगती हैं। पर तभी स्टोर की एक एम्प्लॉय उन लड़कियों को साइड करके एक लड़की को अपने साथ लेकर आती है। वो साइलेंट से कहती है, ये मेरी बेटी है लू, जिसने अभी अभी हाई स्कूल ग्रेजुएट करा है और इसकी हाइट 172 सेंटीमीटर्स है। ये इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साइलेंट कहता है, आंटली उसे यहाँ पर वेट करने दीजिए, जब उसकी बारी आएगी तो मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। ये सुनते ही वो एम्प्लॉय कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, लू तुम यहीं पर खड़ी रहना। तभी सीन शिफ्ट होता है शिंग शुई और उसकी 2 दोस्तों पर। उसकी एक दोस्त कहती है, तुम्हें पता चला साइलेंट सेक्रेटरी हायर कर रहा है? मैंने सुना सैलरी काफी अच्छी है। शिंग शुई, तुम्हें इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर तुम जाओगी तो साइलेंट तुम्हें जरूर हायर कर लेगा। उसकी दूसरी दोस्त कहती है, सबको पता है कि साइलेंट तुम्हें कितना पसंद करता है। शिंग शुई अपने मन में सोचती है, अभी मेरी मॉम की जॉब भी छूट चुकी है, साइलेंट मुझे डायरेक्ट पैसे दे देगा। वो तुरंत साइलेंट के स्टोर पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर साइलेंट से कहती है, साइलेंट तुम इस क्रीपी स्टोर मैनेजर की जॉब के लिए इतनी ज्यादा सैलरी दे रहे हो, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। साइलेंट का सिस्टम तुरंत शिंगशुई के स्टेट्स दिखाने लगता है। उसके लुक्स 91 आते हैं, बॉडी 88, टेम्परमेंट 90, स्किल्स 80, पोटेंशियल 82, टोटल स्कोर होता है 86.2, एक डायमंड लेवल की सेक्रेटरी। शिंगशुई का स्कोर देखकर साइलेंट अपने मन में कहता है, पिछली लाइफ में उसके बेकार के एटीट्यूड ने मेरा मूड खराब कर दिया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे हायर करूंगा, चाहे स्कोर जो भी हो। साइलेंट शिंगशुई से कहता है, इंटरव्यू के लिए लाइन लग जाओ, मैं उन लोगों को हायर कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली काम कर सकते हैं, ना कि बिगड़ी हुई राजकुमारियों को। ये सुनकर शिंगशुई को गुस्सा आता और वो कहती है, मैं कॉलेज की टॉप फ्रेशमैन हूँ, जो भी इस इंटरव्यू के लिए आई है मैं उन सबसे बेटर हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करोगे।
ये सुनने के बाद साइलेंट कहता है, स्किल्स मैटर करती हैं, ना कि तुम्हारी डिग्री और एटीट्यूड। ये एक छोटी सी जगह है और तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी यहाँ फिट नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद शिंगशुई का मूड खराब हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम बस इंतजार करो साइलेंट, और इस बात का रिग्रेट मत करना। शिंगशुई की एक दोस्त कहती है, इस जैसे लड़के पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। साइलेंट वापस से इंटरव्यू लेने लग जाता है। शिंगशुई यहाँ से चली जाती है, पर जो लू होती है वो शिंगशुई को देखती है और शिंगशुई ये नोटिस कर लेती है और वो गुस्से में पलटकर लू को देखती है, जिसकी वजह से लू घबरा जाती है। खैर, आगे एक एक करके साइलेंट अपने सिस्टम की मदद से सबके स्कोर चेक करता है, पर कोई भी लड़की 60 से ऊपर के स्कोर पर जा ही नहीं पा रही थी। सबसे आखिरी में बारी आती है लू की। वो इंटरव्यू देने के लिए आगे आती है, पर वो काफी ज्यादा नर्वस होती है। साइलेंट उसे रिलैक्स होने को बोलता है और पूछता है कि तुम क्या क्या कर सकती हो, मुझे बताओ। लू बताती है, मैं बुक्स और स्टॉक मैनेज कर सकती हूँ, मैं एक स्टोर में पहले काम कर चुकी हूँ, मैं साफ सफाई भी कर सकती हूँ और कस्टमर्स को ग्रीट भी। मुझे हार्डवर्क से डर नहीं लगता, मैं जल्दी सीख जाती हूँ चीजें। साइलेंट तुरंत उसके स्टेट्स चेक करने लगता है। उसके लुक्स होते हैं 78, फिगर 82, कैरिज्मा 79, स्किल 76, पोटेंशियल 85, टोटल स्कोर होता है 79.8। ये एक सिल्वर लेवल की सेक्रेटरी है। साइलेंट ये देखने के बाद लू से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम हमारे कॉल का इंतजार करना, हम तुम्हें रिजल्ट बता देंगे। ये सुनने के बाद लू कहती है, मैं समझ गई, और फिर यहाँ से चली जाती है। आगे इंटरव्यूज लेते लेते रात हो जाती है। साइलेंट अपना सामान रख रहा होता है, तभी वही स्टार्टिंग वाली औरत यानी शिंगशुई की मदर आती है, जो कि आकर कहती हैं, क्या इंटरव्यूज अभी भी हो रहे हैं? साइलेंट इन पे ध्यान नहीं देता और कहता है, सॉरी, अब इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं। पर तभी जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है, ये तो सुयन है। सुयन कहती है, अगर तुम अब लोगों को हायर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, और हाँ, जो शिंगशुई ने पिछली रात कहा था उसका बुरा मत मानना, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। साइलेंट कहता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है सुयन, तुम्हारा पैर कैसा है अब? सुयन कहती है, पहले से काफी बेटर, पिछली रात मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। साइलेंट कहता है, कोई बात नहीं, और फिर वो सुयन के स्टेट्स चेक करने लगता है, जिसमें उसका अपीयरेंस होता है 94 का, फिगर 95, कैरिश्मा 90, स्किल 89, पोटेंशियल 90, टोटल स्कोर होता है 91.6, और ये एक मास्टर लेवल सेक्रेटरी है। ये देखकर साइलेंट हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये स्कोर तो शिंगशुई से भी ज्यादा है। सुयन कहती है, अब काफी लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। पर साइलेंट तुरंत उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाता है। वो कहता है, आपको हमने हायर कर लिया है, आप ही वो सेक्रेटरी हैं जिसकी मुझे नीड है। ये सुनकर सुयन हैरान हो जाती है। तुरंत सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, पहली सेक्रेटरी को हायर कर लिया गया है, आपको इसके 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं और आपको एक मास्टर लेवल रिवॉर्ड बॉक्स भी मिलता है। ये देखकर साइलेंट काफी खुश हो जाता है। सिस्टम उससे पूछता है, क्या आप इस रिवॉर्ड बॉक्स को खोलना चाहेंगे? साइलेंट कहता है, हाँ बिल्कुल। मास्टर बॉक्स ओपन होता है, उसमें वो 1 मिलियन जीत जाता है और उसे मास्टर लेवल बॉडी बूस्ट भी मिलता है। उसकी बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, बिजनेस बोनस अनलॉक्ड। साइलेंट कहता है, 1 मिलियन रिवॉर्ड, ये तो बहुत ज्यादा है, इसके साथ तो मैं सुपरमार्केट को इजीली अपग्रेड कर सकता हूँ। मेरी बॉडी मुझे पहले से अलग लग रही है, हर एक मसल आग की तरह जल रहा है, ये फीलिंग तो काफी अमेजिंग है। चलो एक पंच किसी चीज पे मार के देखते हैं। ये तो टूट गया, मैं पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। एक बार स्पीड भी चेक करते हैं, मैं पहले से तेज भागने लगा हूँ, यहाँ तक कि मुझे अपने कानों के पास हवा की आवाजें सुनाई दे रही हैं। चलो अब सेंसर्स को टेस्ट करते हैं, मेरे सेंसर्स भी काफी बूस्ट हो चुके हैं, मैं पानी के फ्लोर पे गिरने की आवाज को भी सुन सकता हूँ। तो ये है पावर मास्टर लेवल के बूस्ट की, ये पावर कमाल की है। साइलेंट रास्ते पे चल रहा होता है, तभी उसे लू की मदर की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही उधर देखता है तो लू की मदर लू को डांट रही होती हैं और कह रही होती हैं, तुम बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो, तुम्हें साइलेंट ने काम पे भी नहीं रखा, तुमने मेरा पूरा प्लान वेस्ट कर दिया, तुम्हारे छोटे भाई की ट्यूशन की फीस तुम पे डिपेंड है। लू रोते हुए कहती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, पर लू की मदर उसे धक्का देती हैं और कहती हैं, तुम पूरी यूजलेस हो, और ये कहकर वहां से चली जाती हैं। साइलेंट ये सब देख रहा होता है। लू एक घर के किनारे पर बैठकर रोने लगती है और कह रही होती है, मैं सच में यूजलेस हूँ। तभी साइलेंट उसके पास आता है और कहता है, लू मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। लू अपनी आंखें ऊपर करके साइलेंट को देखती है। साइलेंट एक स्माइल के साथ कहता है, कल काम पर आ जाना। ये सुनकर लू हैरान हो जाती है और कहती है, आपने अभी क्या कहा? साइलेंट कहता है, अभी से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मैंने तुम्हें हायर कर लिया है। लू रोते हुए खड़ी होती है और कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं सच में यूजलेस हूँ। साइलेंट उसे समझाते हुए कहता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम कर सकती हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कर सकती हो। ये सुनकर लू हैरान हो जाती है और वो हाँ कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और साइलेंट अपने घर वापस आ चुका होता है। वो अपनी टेबल पर बैठा होता है और एक डायग्राम को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है, मास्टर बिजनेस बोनस के साथ मेरे पास एक क्लियर आइडिया है कि सुपरमार्केट को कैसे बिल्ड करना है। वो किसी को कॉल करता है और उससे पूछता है, क्या तुम किसी एलिवेटर क्रू को जानते हो? सामने से जवाब आता है, जो पहले सुपरमार्केट के बॉस थे, मैं उन्हें जानता हूँ, तो मैं आपको जल्दी ही खबर दूंगा। आगे साइलेंट उससे कहता है, और हाँ, एक गुड रेनोवेशन टीम को भी ढूंढो।
मैं सुपरमार्केट को रेनोवेट करना चाहता हूँ। सामने से जवाब आता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं कल सुबह ही तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। साइलेंट कॉल कट कर देता है। आगे वो उस डायग्राम को देखने लगता है। तभी से शिफ्ट होता है अगली सुबह सुपरमार्केट में। लू की मदर लू को वहां पर देखकर काफी हैरान होती हैं। साइलेंट भी पास में खड़ा होता है। लू की मदर लू से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लू कहती है, मैं लिस्ट बना रही हूँ। लू की मदर कहती है, तुम लिस्ट क्यों बना रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है इस स्टोर से? लू कहती है, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। जिस पे उसकी मॉम कहती हैं, अच्छा कौन सा काम? तभी साइलेंट उनके बीच आता और कहता है, अब से लू मेरी सेक्रेटरी है। वो मेरी मदद करेगी वर्क को रिकॉर्ड करने में। क्या आपको कोई दिक्कत है? ये सुन के लू की मॉम पूरी हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं, बॉस तुमने लू को तुम्हारी सेक्रेटरी बना लिया और अब वो 2000 पर मंथ कमाएगी। लू की मदर ये सब काफी खुशी से बोल रही होती हैं। साइलेंट कहता है, पूरी तरह से हायर होने के बाद वो 3000 कमाएगी। लू की मदर तुरंत लू के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती हैं, लू तुम अपनी पूरी मेहनत करना। साइलेंट ये सब देख रहा होता है और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। लू अपनी मॉम से अपना हाथ छुड़ाकर साइलेंट के पीछे जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। साइलेंट चलते चलते उसे कहता है, मुझे अभी शुक्रिया मत बोलो, अगर तुमने कोई गलती करी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और तुम मुझे साइलेंट बुला सकती हो और मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आओ। लू ये सुनने के बाद साइलेंट से पूछती है, क्या सेक्रेटरी सिर्फ चाय और पानी लाने के लिए है? साइलेंट अपना हाथ उठाकर कहता है, हाँ बस इतना ही, अब काम पर जाओ सेक्रेटरी। लू ये सुनने के बाद आगे जाने लगती है और वो यहाँ के एम्प्लॉयज के पास जाती है और उनसे कहती है कि अब मीटिंग का टाइम है। वो अपनी मॉम से भी मीटिंग के लिए कहती है और वो अपनी मॉम को उनके नाम से बुलाती है, जिस पे उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे अभी क्या कहा? उनके साथ वाली एक एम्प्लॉय हंसने लगती है। फिर वो लू से पूछती है, पर ये मीटिंग है किस लिए लू? एक दूसरी एम्प्लॉय रीस्टॉक करते हुए कहती है, क्या लू को अब यहाँ की मैनेजर बनना है? जो सुनने के बाद लू की मॉम हंसते हुए उस एम्प्लॉय को बताती है, मेरी लू अब सेक्रेटरी बन चुकी है। ये सुनने के बाद दोनों एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साइलेंट काउंटर पर खड़ा होता है और वो आगे आते हुए कहता है, मैंने 2 सेक्रेटरीज को हायर करा है, उनमें से एक लू है, वो अभी के लिए डेली टास्क हैंडल करेगी। जो सुन के लू की मदर साइलेंट के पास आती हैं और कहती हैं, बॉस क्या इसका मतलब ये है कि अब हम लू के अंडर काम करेंगे? जिस पे साइलेंट कहता है, हाँ लू कल तुम्हें सब समझा देगी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लू तुम सारी डिटेल्स का ध्यान रखना और मुझे कॉल करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। लू कहती है, मैं समझ गई मिस्टर साइलेंट। साइलेंट यहाँ से चला जाता है। लू एक फाइल को हाथ में पकड़े होती है और बाकी के स्टाफ के पास जाती है और कहती है, सब लोग मेरी बात सुनो, कल से ली फैंग रजिस्टर के पास होंगी। ली फैंग इसकी मॉम का नाम है। लू अपनी मदर का नाम ले रही है, जिससे उसकी मदर काफी गुस्सा होती हैं। खैर आगे लू कहती है, आंट वांग और आंट ली शेल्फ हैंडल करेंगी। लू की मदर ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो कहती हैं, चीजें सच में बदल गई हैं, इसकी इतनी हिम्मत की है हमें काम बताएगी। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, हमने कभी अलग अलग काम नहीं करा है, क्या हम ये हैंडल कर पाएंगे? लू उनसे कहती है, बस सब लोग अपना अपना रोल निभाओ, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो मुझे जरूर बताना। ये सुनने के बाद पूरा स्टाफ स्माइल करता है। लू कहती है, ठीक है अब रोल्स डिसाइड हो चुके हैं, कल से सब अपना अपना काम करेंगे। वो दोबारा से अपनी मॉम से कहती है, ली फैंग क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? उसकी मॉम काफी गुस्सा और हैरान होती हैं। वो कहती हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आंट वांग होती हैं वो लू की मदर के साथ चल रही होती हैं। वो लू की मदर को रोक कर कहती हैं, अब जब सब क्लियर हो चुका है तो अपने अपने काम पर चलते हैं, लू के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाते हैं। लू की मदर काम करते हुए कहती हैं, वो मेरी बॉस क्यों है? तुम्हें पता है ना मैं उसकी मॉम हूँ। ये क्या कर लू की मदर आगे निकल जाती हैं। लू किसी सोच में पड़ी होती है। तभी एक और स्टाफ उससे आकर कहती है, इन बातों को अपने दिल पर मत लो लू, तुम्हारी मॉम बस फेस के बारे में केयर करती हैं, पर वो अपने काम में सॉलिड है। लू कहती है, आपका शुक्रिया आंट लिन, मुझे पता है मैं अपना बेस्ट करूंगी, कल से सब कुछ अच्छा जाएगा। आंट वांग लू की मदर के पास आते हुए कहती हैं, अपना काम अच्छे से करो वरना तुम्हारी सैलरी से पैसे कट सकते हैं। लू की मदर कहती हैं, मैं ये जॉब पैसों के लिए ही कर रही हूँ, और अपने काम में लग जाती हैं। लू भी अपना काम कर रही होती है। तभी से ही शिफ्ट होता है साइलेंट पर। उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, सिल्वर लेवल सेक्रेटरी बॉक्स अनलॉक हुआ है, 10K पॉइंट्स क्रेडिट कर दिए गए हैं। साइलेंट ये देखकर हैरान होता है। सिस्टम आगे उसे बताता है, कैरिज्मा 15 से बढ़ा दिया गया है, स्टाफ फेवरेबिलिटी मॉनिटर अनलॉक हो चुका है, हाई फेवर स्टाफ ज्यादा लॉयल होते हैं और उससे आपका बिजनेस बूस्ट होगा। साइलेंट सिस्टम को क्लोज कर देता है और अपने टेबल से कप नूडल्स उठाता है और सोफे पे बैठकर उन्हें खाने लगता है। साइलेंट कह रहा होता है, ये नया टूल सुयन के लिए परफेक्ट है, वो काफी ज्यादा स्किल्ड है और सुपर लॉयल भी, और उसके फेवर मैक्स हैं, मतलब हम और सेफ हैं। तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। ये सुन के साइलेंट कहता है, इतनी रात में कौन आया है? वो जब गेट खोलता है तो गेट के बाहर मिस सुयन होती हैं। वो एक ब्रीफ केस पकड़े होती हैं और कहती हैं, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? इसमें DNT के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनोवेशन क्रू के। मैंने सोचा मैं इन्हें तुम तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दूं। साइलेंट कहता है, ये काफी बढ़िया काम करा, इतनी रात में भी यहाँ आने के लिए शुक्रिया। सुयन रूम के अंदर आ जाती है
और वो टेबल पे कप नूडल्स को देखकर कहती है, तुम इतनी लेट ये खा रहे हो? ये तो काफ़ी सिंपल डिनर है। साइलेंट कुछ नहीं कहता। सुयन कहती है, तुम्हें पता है मैंने भी अभी तक कुछ खाया नहीं है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कप नूडल से बेटर चीज़ खिलाऊंगी। और ये कहकर सुयन साइलेंट के किचन में चली जाती है और वहाँ पर एक बाउल में कुछ एग्स लेती है और फिर टमाटर को वॉश करने लगती है और कुछ अच्छा सा डिनर के लिए बनाने लगती है। साइलेंट के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, सुयन की फेवरेबिलिटी 5 से बढ़ा दी गई है। करंट फेवरेबिलिटी 75 हो चुकी है। साइलेंट दरवाजे के पास खड़ा होकर कहता है, तुम मेरी केयर कर रही हो, ये चीज़ हमें काफ़ी क्लोज लाती है। सुयन कहती है, वाह तुम्हारे फ्रिज में तो काफ़ी सारा सामान भरा पड़ा है पर तुमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा है। साइलेंट फ्रिज के पास खड़ा होकर कहता है, हाँ क्योंकि मैं सुपरमार्केट की वजह से काफ़ी बिजी रहता हूँ, मेरे पास खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होता। इतनी देर में सुयन कुछ बना लेती है और वो उसे जैसे ही प्लेट में लेकर आगे आती है वो साइलेंट से टकरा जाती है। वो तुरंत उसे सॉरी बोलती है। साइलेंट एक स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे बनाए खाने से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर तुम ज़्यादा बिजी नहीं हो तो ऐसे ही कभी कभी आ जाया करो मदद करने के लिए। सुयन कहती है, ठीक है, जब तक वर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों टेबल पर बैठकर डिनर करने लगते हैं। साइलेंट खाते हुए कहता है, ये काफ़ी टेस्टी है, ऐसी कुकिंग स्किल्स के साथ तो तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हो। ये सुनने के बाद सुयन कहती है, नहीं नहीं अब ये ज़्यादा हो रहा है, ये बस घर की नॉर्मल कुकिंग है। साइलेंट पूरे मज़े लेकर खाना खा रहा होता है। सुयन उसे बताती है, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं रेनोवेशन क्रू को और एलिवेटर सप्लायर को कांटेक्ट करूंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा बाहर जाना पड़ेगा बिजनेस से रिलेटेड। अगर मैं कैब्स लेती रही तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इससे टाइम भी वेस्ट होगा। ये सुनने के बाद साइलेंट कहता है, तुम ठीक कह रही हो, हम हर टाइम कैब्स में ट्रैवल नहीं कर सकते। मुझे सच में एक कार खरीदनी होगी क्योंकि तुम मेरी मदद करने के लिए हो, सारी चीजों पे नजर रखने के लिए, इसीलिए मुझे काफी रिलैक्स फील होता है। सुयन ये सुनकर कहती है, तुम बातें काफी अच्छी कर लेते हो, तुम्हें पता है कि मुझे कैसे खुश करना होता है। साइलेंट ये सुनने के बाद कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये सच है। स्टार्टिंग से ही मुझे लगा था कि तुम काफी अटेंटिव और रिलायबल हो। मैं सच में काफी लकी हूँ कि तुम मेरी मदद करने के लिए हो। सुयन कहती है, चलो अब बस भी करो, खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। खाने के बाद मैं तुम्हें वो कॉन्टैक्ट्स दिखाऊंगी जो मैंने रेनोवेशन क्रूज के लिए अरेंज करे हैं। साइलेंट कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सुयन सीन शिफ्ट होता है, साइलेंट बैंक आया होता है। वहाँ की एक एम्प्लॉय साइलेंट का कार्ड लेकर उससे कहती है, हेलो सर, आप कितने पैसे विड्रॉ करना चाहेंगे? साइलेंट कहता है, मुझे 5 लाख कैश विड्रॉ करना है। अभी साइलेंट के पास टोटल 1,73,000 पैसे होते हैं। 5 लाख सुन के वहाँ की एम्प्लॉय घबरा जाती है। वो कहती है, 5 लाख कैश अरेंज करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लीज थोड़ा इंतजार करिए। एक बंदा ये 5 लाख वाली बात सुन लेता है। वो साइलेंट के पास आता है हंसते हुए और उससे कहता है, तुम जवान लड़के, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। वो साइलेंट का हाथ पकड़ता और कहता है, क्या तुम लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चेकआउट करना चाहोगे? साइलेंट उससे कहता है, नहीं नहीं, मुझे बस मेरा पैसा जल्दी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। थोड़ी देर बाद साइलेंट 2 बड़े बैग्स लेकर बैंक से निकलता है। इन बैग्स में पैसे होते हैं और ये बंदा लिटरली पैसों को ट्रैश बैग्स में लेकर आया है। वो कहता है, ट्रैश बैग्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आगे वो इन पैसों को लेकर एक कार के शोरूम में पहुंच जाता है। उसके पीछे काफी सारी कार्स होती हैं। एक लड़की उसे देखकर उसके पास आती है। वो साइलेंट का वेलकम करती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शिंग शुई होती है, जो कि साइलेंट को यहाँ पर देखकर काफी हैरान और गुस्सा होती है। वो साइलेंट से कहती है, तुम्हें मेरी साइड जॉब के बारे में कैसे पता चला? क्या तुम कोई कुत्ते हो जो मुझे ढूंढते हुए आ गए? साइलेंट उससे कहता है, मैं यहाँ पर कार्स देखने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हें ढूंढने के लिए। तभी एक गोल्डन बालों वाला आदमी जिसने सूट पहन रखा होता है वो इनकी तरफ चलते हुए आता और कहता है, अरे ये तो हमारा साइलेंट है। फिर वो बंदा साइलेंट के हाथों में 2 ट्रैश बैग देख लेता है। वो साइलेंट से कहता है, व्हाट, तुम मर्सिडीज की डीलरशिप में ट्रैश बैग लेकर आए हो? अगर तुम्हें सच में कार देखनी है तो मैं तुम्हें हमारी सबसे सस्ती कार दिखाता हूँ। तभी साइलेंट एक कार को देखते हुए कहता है, नहीं मुझे ये वाली चाहिए, इस पे कोई डिस्काउंट मिलेगा मुझे? वो सूट वाला बंदा कहता है, अरे ऑफ कोर्स यार, हम पुराने क्लासमेट्स हैं, इसका ओरिजिनल प्राइस है 5,40,000, मैं तुम्हें सबसे बड़ा डिस्काउंट दूंगा, तुम्हारे लिए 50% ऑफ। ये डील तुम्हें कैसी लगी? साइलेंट ये सुनने के बाद कहता है, 50% ऑफ फिर भी ये ज्यादा है, अगर ये 40% होता तो मैं सुपरमार्केट बेचकर ये खरीद लेता। पता नहीं साइलेंट क्या प्लान कर रहा है। ये सुन के वो सूट वाला बंदा बोलता है, सुपरमार्केट के बारे में तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? साइलेंट उस बंदे के पास जाता और कहता है, मेरी मॉम अभी वेकेशन पे गई हुई है और अभी मैं इंचार्ज हूँ सुपरमार्केट का। ये सुन के पता नहीं क्यों पर वो बंदा खुश हो जाता है। वो साइलेंट के कंधों पर हाथ रखता और उससे कहता है, ठीक है, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाता हूँ। साइलेंट एक स्माइल करता है। आगे ये लोग ऑफिस में बैठे होते हैं। वो सूट वाला बंदा साइलेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है, जल्दी करो और इस पे साइन करो, मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी तुम्हारे लिए ऐसी डील लाने के लिए। साइलेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद साइलेंट अपने मन में कहता है, मुझे पहले से शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स लिखे हैं मुझे वो समझ नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी है ना?
वो सूट वाला बंदा कहता है, कम ऑन यार, आखिर क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी डीलरशिप काफी बड़ी है, तुम्हें लगता है हम तुम्हें स्कैम करेंगे? शिंगशुई साइलेंट से कहती है, साइलेंट खुद को फोर्स मत करो, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। शिंगशुई हंस भी रही होती है। साइलेंट पेपर पर साइन करते हुए कहता है, मैं इसे क्यों नहीं खरीदूंगा, मैं अपने पुराने क्लासमेट पर ट्रस्ट करता हूँ। ये देखकर वो सूट वाला बंदा मुस्कुराने लगता है और आगे वो बोलता है, तुमने साइन कर दिया, अब पैसे दो, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। साइलेंट स्माइल करता और कहता है, हाँ क्यों नहीं, 40% ऑफ, मतलब ये 2,16,000 की हुई। साइलेंट अपने ट्रैश बैग को उठाता है और उसे खोलकर उसमें रखे पैसे टेबल पर गिराता है और कहता है, ये पूरे 2.5 लाख हैं, बाकी का जो हिसाब है वो हम बाद में करेंगे। ये देखकर वो सूट वाला बंदा और उसके साथ वाला बंदा दोनों ही हैरान हो जाते हैं और शिंगशुई के तो होश ही उड़ जाते हैं। साइलेंट एक स्माइल करता है। ये लोग असल में साइलेंट को कभी कार बेचना ही नहीं चाहते थे, इन्हें लगा था कि साइलेंट के पास इतने पैसे ही नहीं होंगे, इसीलिए ये 40% ऑफ वाला इन लोगों ने मजाक किया था। अभी सूट वाले बंदे की फट चुकी होती है और वो कहता है, साइलेंट मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, मैं ये कार नहीं बेच सकता। साइलेंट कहता है, लिन हाओ तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। लिन हाओ कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था यार। दूसरा सूट वाला बंदा कहता है, हमें माफ करिएगा पर हम 40% ऑफ नहीं कर सकते इस कार के लिए। साइलेंट थोड़ा गुस्सा होता है और वो कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी लॉयर हायर कर लिया है, अगर तुम इस डील को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो हम डायरेक्ट कोर्ट में मिलेंगे। वो सूट वाला बंदा कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बस आज के लिए अच्छा है। ये सुनकर लिन हाओ वापस से खुश हो जाता है। साइलेंट कहता है, इसीलिए तो मैं आज ही पैसे लेकर आया था, पर तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। वो सूट वाला बंदा हंसते हुए कहता है, कल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा। हाँ तुम पैसे आज लेकर आए हो, पर किसे पता कि तुम पैसे लेकर आए हो, तुम तो कभी पैसे लाए ही नहीं। ये बोलते ही दोनों हंसने लगते हैं। शिंगशुई भी ये सब होता हुआ देख रही थी और वो कहती है, साइलेंट अभी भी बेवकूफ है। पर साइलेंट अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपने फोन को निकालता और कहता है, ठीक है, पर बाद में मुझे ब्लेम मत करना तुम लोगों को परेशान करने के लिए। साइलेंट इतनी देर से असल में अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और उसमें इन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। साइलेंट स्माइल करने लगता है और उन दोनों की फट जाती है और वो कहते हैं, तुम हमें आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो मोटा सूट वाला आदमी साइलेंट से उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, पर साइलेंट इजीली उससे बच जाता है, बल्कि वो आदमी ही जमीन पर गिर जाता है। साइलेंट अपना फोन वापस रख लेता और कहता है, मुझे चीजों को फोर्स करना पसंद नहीं है, अगर तुम्हें ये कार सेल नहीं करनी तो चलो कोर्ट में ये सब सेटल करते हैं। लिन हाओ कहता है, साइलेंट आखिर तुम किसे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम एक लॉयर भी अफोर्ड कर सकते हो? तभी इनके ऑफिस में एक लड़की आती है जो आते ही कहती है, हाँ वो लॉयर अफोर्ड कर सकता है। ये लड़की असल में साइलेंट की लॉयर होती है। वो एक फाइल निकालती है और कहती है, आपके साथ कार परचेज फ्रॉड हुआ है, मैं शाम में ये केस कोर्ट में फाइल करती हूँ। वो उस फाइल को साइलेंट को दे देती है और उससे कंफर्म करने को बोलती है। साइलेंट उस फाइल को देखता है, सबकी नजर साइलेंट पर होती है। वो लॉयर साइलेंट से पूछती है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? साइलेंट कहता है, हाँ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की रिकॉर्डिंग है। ये सुनने के बाद लॉयर कहती है, बिजनेस रेगुलेशन के हिसाब से अगर ये एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड है, सीरियस केसेस में शॉप तक बंद हो जाती है। ये सुनकर लिन हाओ और दूसरे वाले बंदे की और फट जाती है। लिन हाओ के फेस से पसीना आने लगता है। आखिर में सीन शिफ्ट होता है और उन लोगों ने वो कार साइलेंट को दे दी होती है। साइलेंट कार की विंडो से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया पुराने क्लासमेट, 40% डिस्काउंट के लिए शुक्रिया। ये कहकर साइलेंट यहाँ से चला जाता है। लिन हाओ काफी गुस्से में होता है। वो कहता है, मैं वो कार तुमसे वापस ले लूंगा, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। शिंगशुई भी शोरूम से बाहर आती है और कुछ सोचने लग जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। साइलेंट अपनी कार को ड्राइव कर रहा होता है। उस कार में उसके साथ उसकी लॉयर होती है। वो कार को एक जगह रोकता है और अपने मन में कहता है, ताज्जुब की बात नहीं कि मैंने 1000 पॉइंट्स इसको रिडीम करने में खर्च कर दिया। A1 ड्राइवर लाइसेंस काफी औसम लगता है। असल में साइलेंट ने सिस्टम से लाइसेंस रिडीम किया होता है। साइलेंट की लॉयर अपनी सीट बेल्ट हटाती है और साइलेंट से कहती है, मेरा काम अब खत्म हुआ इसलिए मैं जा रही हूँ। साइलेंट उसे रोकता और कहता है, रुको, मैंने अभी तक तुम्हें तुम्हारी फीस नहीं दी। लॉयर कार से उतरते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं, मैंने वैसे भी कुछ ज्यादा करा नहीं। हाँ पर इसके बदले तुम सुयन से कह सकते हो कि वो कभी मुझे डिनर पर बुलाए। हमें पता चलता है कि इस लॉयर को असल में सुयन ने भेजा होता है। साइलेंट अपनी कार को लेकर तुरंत अपने सुपरमार्केट आ गया। वो कार से उतरता है, उसका गेट बंद करता है और उस कार के पास खड़ा हो जाता है। साइलेंट को कार के साथ देखकर सुयन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साइलेंट कहता है, ये मेरी नई बिजनेस कार है। इस कार को देखकर आंट वांग कहती हैं, ये कार कम से कम 5-6 लाख की होगी। लू की मदर कहती हैं, वाह मिस्टर साइलेंट तो सच में काफी बड़े आदमी बन गए हैं। साइलेंट कहता है, मैंने ये कार बस ऐसे ही खरीद ली, ये कार बिजनेस ट्रिप्स को इजी बना देगी। लू भी ये कार देखकर हैरान होती है। साइलेंट सुयन से कहता है, चलो मैं तुम्हें इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका नाम है लू, ये सुपरमार्केट के डेली मैनेजमेंट हैंडल करती है। लू सुयन को तुरंत ग्रीट करती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर अच्छे से काम कर सकें। सुयन भी लू को ग्रीट करती है। साइलेंट आगे आता और कहता है, मुझे कुछ ऑफिशियली अनाउंस करना है। मेरे पास सुयन मेन पर्सन है जो कि सुपरमार्केट की इंचार्ज होगी, सबको सुयन की बात माननी होगी। ये सुनकर स्टाफ थोड़ा हैरान होता है। सुयन साइलेंट से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया साइलेंट, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं ध्यान रखूंगी कि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करूँ। आगे ये तीनों स्टोर के अंदर होते हैं काउंटर पर। साइलेंट अपनी दोनों सेक्रेटरीज को वो डायग्राम दिखाता है। वो उन्हें बताता है,
मेरा प्लान है सुपरमार्केट को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलने का। जो पहला फ्लोर होगा वो सुपरमार्केट रहेगा। हम एक डाइनिंग एरिया ऐड करेंगे जिसका नाम होगा GKD। जो सेकंड फ्लोर होगा वो एंटरटेनमेंट के लिए होगा। हम तीसरे फ्लोर पर ऑफिसेज बनाएंगे। सुयन ये सब बातें नोट कर रही होती है और कहती है, ठीक है, मैं तुरंत रेनोवेशन टीम और एलिवेटर सप्लायर को तुरंत कॉन्टैक्ट करती हूँ। वो आगे साइलेंट से पूछती है, तो तुम्हें किस टाइप का फूड एरिया बनाना है? साइलेंट अपना सिस्टम ओपन करता है। वो सिस्टम साइलेंट से कहता है, क्या आप KFC की सीक्रेट रेसिपी को रिडीम करना चाहेंगे? ये देखकर साइलेंट खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, मेरे पास इनफ पॉइंट है ये रेसिपी रिडीम करने के लिए। अब से GKD के पास उसका मेन एडवांटेज है। साइलेंट सुयन से कहता है, मैं रेस्टोरेंट टाइप हैंडल कर लूंगा। जितनी जल्दी हो सके रेनोवेशन और एलिवेटर्स का काम चालू कराऊं। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू करना होगा। सुयन कहती है, मैं तुरंत उन्हें कांटेक्ट करती हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि सारा काम जल्दी हो। लू सुयन से कहती है, मैं आपके साथ मिलकर आपके काम में मदद करती हूँ। सुयन कहती है, ठीक है, चलो काम स्टार्ट करते हैं। साइलेंट उन्हें एक साथ देखकर स्माइल कर रहा होता है। वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। साइलेंट अकेले खड़ा होता है और कहता है, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है। मेरा सबसे ज्यादा अमीर बनने का रास्ता खुल चुका है। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद। इस स्टोर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी होती है। काफी सारे वर्कर्स यहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं। स्टोर के अंदर सुयन एक फाइल पकड़े होती है और कहती है, ये तैयार हो गया, इसको थोड़ा उधर ले जाऊं। बाहर पब्लिक ये सब देखकर आपस में बात कर रही होती है। आखिर ये साइलेंट करना क्या चाहता है? मैंने सुना है वो सही तरीके से बिजनेस करना चाहता है। एक बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने सुना है वो फूड और एंटरटेनमेंट भी ऐड करना चाहता है। ऐसा लगता है कि इसको पैसे बर्बाद करने का शौक है। आखिरी में उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। सुयन उनकी बातें सुन रही होती है। लू पीछे से कहती है, मिस सुयन, ये लोग बस फालतू की बकवास कर रहे हैं। सुयन लू के कंधों पर हाथ रखती है और कहती है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मुझे पता है इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना होता है। तभी काफी टाइम बाद हम अंकल चेन को देखते हैं, जो कि एक वॉल के पीछे से छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, ये लड़का बस दिखावा कर रहा है, मुझे पता है ये जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। और अंकल चेन वहाँ पर थूक कर चले जाते हैं। आगे रात हो जाती है। काफी टाइम बीत जाता है और अब सुपरमार्केट में फूड एरिया ऐड हो चुका होता है। सुपरमार्केट का स्टाफ वहाँ पर आता है। सुयन कुछ चीजें नोट कर रही होती है। ये सब लोग बर्गर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आंट वांग पूछती है, आखिर ये आइटम है क्या? सुयन बताती है, ये वो नया आइटम है जो कि मिस्टर साइलेंट ने डिजाइन किया है। इसे बर्गर कहते हैं। ये हमारे GKD फास्ट फूड रेस्टोरेंट का मेन आइटम है। लू की मॉम कहती हैं, ये चीज पोटैटोज से बनी है, ये तो काफी कमाल का है। वो फ्राइज को अपने हाथ में उठाती हैं और कहती हैं, ये काफी क्रिस्पी लग रहे हैं। तभी यहाँ पर साइलेंट आ जाता है। वो सबसे उस खाने को ट्राई करने को बोलता है। वो कहता है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, खाने के बाद मुझे अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताना कि तुम्हें खाना सच में कैसा लगा। पूरा स्टाफ टेबल पर बैठ जाता है। आंट वांग एक बाइट लेती हैं और उन्हें ये बर्गर काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहती हैं, इसका टेस्ट काफी कमाल का है। लू की मदर फ्राइज को ट्राई करती हैं और उन्हें खाते वक्त कहती हैं, ये फ्राइज भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये बाहर से काफी क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। वो उसे रेड सॉस में डिप करके खाती हैं। लू भी बर्गर को ट्राई करती है और उसे वो बर्गर काफी ज्यादा पसंद आता है। वो सुयन से कहती है, मिस सुयन, ये बर्गर सच में काफी ज्यादा कमाल का है। ये मेरा पहली बार है जब मैं ऐसा खाना ट्राई कर रही हूँ। सुयन भी फ्राइज को ट्राई करती है और उसे भी वो काफी कमाल का लगता है। वो लोग तुरंत अपना खाना फिनिश करने लगते हैं। साइलेंट ये देखकर काफी खुश होता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, चलो फ्राइज के 8 ऑर्डर्स और करते हैं और 8 बर्गर भी। तुम लोगों ने अपने साथ घर ले जाना। ये सुनकर पूरा स्टाफ खुश हो जाता है। सब लोग साइलेंट को थैंक यू बोलते हैं। आगे साइलेंट लू से पूछता है, लू, क्या तुम सुपरमार्केट के प्रोमो इवेंट के लिए रेडी हो? लू आगे आती है और कहती है, आप उसकी चिंता मत करिए, सब कुछ सेट हो चुका है। साइलेंट कहता है, तो अब हमें बस GKD के ग्रैंड ओपनिंग का वेट करना है। आगे सीन शिफ्ट होता है। सुयन साइलेंट के घर जा रही होती है। वो उसके डोर के पास पहुंचकर कहती है, मिस्टर साइलेंट, GKD आज ओपन हो रहा है, हमें चीजों को अच्छे से देखना होगा। पर तभी साइलेंट डोर खोलकर बाहर आता है। सुयन उसे देखकर तुरंत शर्मा जाती है। पहले ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइलेंट ने कपड़े नहीं पहने होते हैं। उसे भी ये बात तुरंत समझ आ जाती है। वो कहता है, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं कपड़े पहनकर अभी आता हूँ। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। पर पता नहीं क्यों सुयन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो अपनी स्कर्ट को कस के पकड़ लेती है। दीदी फंस गई लड़के के चक्कर में। आगे सीन शिफ्ट होता है। साइलेंट सबसे कहता है, क्या सब तैयार हैं? और यहाँ पर हम देखते हैं साइलेंट ने काफी सारे स्टाफ को हायर कर लिया होता है। वो सब कहते हैं, हम रेडी हैं। साइलेंट जोश में कहता है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोर के बाहर कुछ लड़कियां स्टोर को देखकर कहती हैं, हे उधर देखो, ऐसा लगता है कि प्रोमो इवेंट आ गया, चलो उसे जाकर चेक करते हैं। उस इवेंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग सुपरमार्केट के अंदर जाने लगते हैं। आंट वांग एक स्पीकर अपने हाथ में लिए होती हैं। वो सबको लाइन में लगने के लिए कहती हैं। सारे लोग जल्दी जल्दी से सुपरमार्केट से सामान खरीदने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, यहाँ पर सामान सच में काफी सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट के बाद तो ये और भी सस्ता हो जा रहा है, हमें ये भी खरीद लेना चाहिए। सुपरमार्केट का हाल तो बहुत अच्छा होता है। ऊपर फूड एरिया में भी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। एक के बाद एक खाने के ऑर्डर्स आए जा रहे होते हैं। जो भी खाना खा रहा होता है, सारे लोग खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। ऑर्डर्स को जल्दी जल्दी बनाया जा रहा होता है। सारे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ का स्टाफ जल्दी जल्दी से सारे ऑर्डर्स पूरे कर रहा होता है और वो बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जा रहे हैं। हम अंकल चेन को देखते हैं, जो कि दीवार के पीछे से सुपरमार्केट को देख रहे होते हैं और कहते हैं, आखिर ये सुपरमार्केट इतना पॉपुलर कैसे हो गया? ऐसा लगता है जैसे इसकी इन्वेस्टमेंट काम कर गई। तभी शाम से रात हो जाती है। साइलेंट और सुयन एक साथ फूड एरिया में जा रहे होते हैं। वहाँ उन्हें लू मिलती है।
जो कि उनसे कहती है, सेल्स 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। जीकेडी की डेली कमाई 1000 युआन पार कर गई है, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। तभी साइलेंट को उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है, आपको टाइटल मिला है मिलियनेयर का। बिजनेस पॉपुलैरिटी 10% बूस्ट हो गई है। बिगिनर को 3% का बूस्ट मिलेगा। रेपुटेशन बढ़कर 101 हो गई है। एसेट रैंकिंग 25 पे पहुंच चुकी है। ये देखकर साइलेंट स्माइल करता और कहता है, आज का दिन सच में अच्छा है। सबने काफ़ी मेहनत करी है। हर एक पर्सन को 100 युआन का बोनस मिलेगा। बस ऐसे ही मेहनत जारी रखो। ये सुनकर वहाँ का स्टाफ काफ़ी खुश हो जाता है। आगे सुयन साइलेंट को रिपोर्ट करती है और कहती है, आज का फूड यूसेज 20% से बढ़ गया है। हमें कल ही रीस्टॉक करना होगा ताकि हम शॉर्टेज को अवॉइड कर सकें। साइलेंट कहता है, ठीक है, इन सब की एक लिस्ट बनाओ और उन सारी चीज़ों को मॉर्निंग में जल्दी खरीद लेना। साइलेंट और सुयन गोडाउन में एंटर करते हैं। वहाँ किसी कोने से एक चूहा निकल आता है, जिसे देखकर सुयन काफ़ी डर जाती है। वो तुरंत साइलेंट से चिपक जाती है और उसे कस के पकड़ लेती है। साइलेंट हल्का सा शर्माते हुए कहता है, अरे डरो मत, वो बस एक छोटा सा चूहा है। सुयन उससे पूछती है, वो चूहा चला गया है ना? पर जब वो अपनी आंखें ऊपर करती है, तब साइलेंट का फेस उसके काफ़ी करीब होता है। ये लोग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। भाई बेटी नहीं मिली तो मम्मी पटा ली। खैर सुयन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। साइलेंट को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सुयन का फेवर 15 से बढ़ा दिया गया है और अब वो 80 हो चुका है। दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और सुयन साइलेंट को किस करने ही वाली होती है, पर तभी उसे अपनी बेटी याद आ जाती है। वो तुरंत साइलेंट को खुद से दूर कर देती है। वो साइलेंट से कहती है, हम ये नहीं कर सकते, तुम शिंगशुई के क्लासमेट हो, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद साइलेंट कहता है, मुझे शिंगशुई नहीं पसंद, मुझे तुम पसंद हो। सुयन कहती है, मिस्टर साइलेंट प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं शिंगशुई की मदर हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज़ दोबारा इसके बारे में बात मत करिएगा। साइलेंट कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही हॉनेस्ट हूँ। सुयन कहती है, कोई बात नहीं, होता है। इसके बाद ये दोनों स्टोरेज एरिया से जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, पूरा मॉल बन के तैयार हो चुका होता है। यहाँ पर एक पूरा एंटरटेनमेंट फ्लोर होता है। गेम खेलने के लिए काफ़ी सारी मशीनें यहाँ पर लगी होती हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं और थर्ड फ्लोर पर एक ऑफिस एरिया होता है। आगे हम साइलेंट को देखते हैं जो कि सुयन के साथ खड़ा होता है। लू उसे बताती है, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर सारे इक्विपमेंट भी टेस्ट हो चुके हैं, उन्हें अब हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सुयन हाथ में नोट लिए कहती है, वेंटिलेशन चेक, वायरिंग चेक, फायर सेफ्टी सब चेक कर लिया है। गेम मशीन्स और ऑफिस फर्नीचर ने इंस्पेक्शन पास कर लिया है। साइलेंट कहता है, हाँ प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। सुयन मैं तुम्हें ऑथराइज़ करता हूँ फंड्स को जल्दी ट्रांसफ़र करने के लिए। सुयन मुस्कुराते हुए कहती है, भरोसा करने के लिए शुक्रिया मिस्टर साइलेंट। तभी साइलेंट के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपको दूसरा मेन टास्क दिया जाता है। आपको 3 सेक्रेटरीज हायर करनी है, सिल्वर लेवल के ऊपर की। अभी आपके पास 2 सेक्रेटरीज हैं, आपको बस एक और हायर करनी है। साइलेंट अपने मन में कहता है, अब मैं तीसरी सेक्रेटरी कहाँ से ढूंढूं? तभी उसे वो लॉयर याद आती है जिसने उसकी मदद करी थी। वो कहता है, शेन बिंग, उसका स्कोर सिल्वर लेवल से काफ़ी ऊपर है, क्या वो मेरी सेक्रेटरी बनेगी? तभी एक लड़की आती है और कहती है, क्या आप स्टाफ के लिए हायरिंग कर रहे हैं? साइलेंट को उसकी वाइफ पसंद आती है और वो कहता है, तुम किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहती हो? वो लड़की पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, हेलो बॉस, मेरा नाम बायरॉक्शी है, मैं 18 साल की हूँ और हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ। मैं सेकंड फ्लोर के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, गेम्स एरिया के लिए। साइलेंट उस लड़की के तुरंत स्टेट्स चेक करता है। लुक्स में वो लड़की 96 होती है, फिगर 94 और वाइब 97, एबिलिटी 93 और पोटेंशियल 98। टोटल स्कोर होता है 95.6 का। ये लड़की मास्टर सेक्रेटरी लेवल की होती है। ये स्कोर देखकर साइलेंट हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, मास्टर सेक्रेटरी स्कोर काफ़ी हाई है, इसकी पोटेंशियल 98 की है। ये लड़की 2 लेवल ऊपर है शिंगशुई से। साइलेंट तुरंत उसे हायर कर लेता है। वो उससे कहता है, अब से तुम सेकंड फ्लोर की सेक्रेटरी हो। और ऐसा करते ही उसे तुरंत सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, आपने मेन टास्क कंप्लीट कर लिया है। आपने टोटल 3 सेक्रेटरीज को हायर कर लिया है। आपको 20,000 पॉइंट्स और एक मास्टर बॉक्स मिलता है। पर सिस्टम आगे उसे और हैरान करता है। वो उसे बताता है, उसे रिवॉर्ड में 5 मिलियन युआन मिले हैं और फोटोग्राफिक मेमोरी, मास्टर लेवल वॉइस, मास्टर लेवल कुकिंग। बिजनेस पॉपुलैरिटी 100% बूस्ट हो जाती है। किन्यांग कंट्री में वो 8वें नंबर पर आ जाता है पैसों के मामलों में। क्योंकि साइलेंट ने उस लड़की को हायर कर लिया होता है, इसीलिए वो लड़की हैरान हो जाती है। साइलेंट एक स्माइल करता है, ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही ओपी बनता जा रहा है। पूरे शहर में साइलेंट का स्टोर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। शिंग शुई और लिन हाओ की नजर जब इस सुपरमार्केट पर पड़ती है, तब उन्हें लगता है ये सुपरमार्केट किसी और की होगी। वो तो इस सुपरमार्केट के अंदर की फेमस शॉप का नाम सुनकर आए थे। शिंग शुई और लिन हाओ के दोस्त भी उनके साथ होते हैं। तभी शिंग शुई कहती है,
यहाँ पर तो साइलेंट की सुपरमार्केट हुआ करती थी। शिंगशुई की एक दोस्त कहती है, अभी बस 1 महीना ही हुआ है, क्या ये वही पुरानी जगह है? इस सुपरमार्केट को देखकर लिनहाओ भी काफी हैरान होता है। वो कहता है, क्या ये सुपरमार्केट साइलेंट की है? पर उसकी सुपरमार्केट तो काफी खराब दिखती थी। शिंगशुई की एक फ्रेंड कहती है, मुझसे ये मत कहना कि जीकेडी रेस्टोरेंट भी उसका है। शिंगशुई कहती है, मुझे नहीं पता, शायद से किसी और ने उससे ये मार्केट खरीद ली होगी। लिनहाओ कहता है, चलो अंदर जाकर कुछ खाकर आते हैं और इसी बहाने पता भी लगा लेंगे। ये लोग साइलेंट के सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग फूड एरिया में जाते हैं। वहाँ की स्टाफ इनसे इनका ऑर्डर पूछती है। लिनहाओ अपने दोस्तों से कहता है, जो चाहे ऑर्डर कर लो, बिल मैं दूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वहाँ की एम्प्लॉय बताती है कि इनके खाने के 89 युआन हुए। लिनहाओ पैसे देते हुए पूछता है, मिस क्या आप मुझे यहाँ के बॉस का नाम बता सकती हैं? एम्प्लॉय कहती है, हमारे बॉस का नाम साइलेंट है। लिनहाओ कहता है, मुझे उसका पूरा नाम बताओ। वो एम्प्लॉय कहती है, मुझे माफ करिएगा पर मुझे मेरे बॉस का पूरा नाम नहीं पता, और अब आप प्लीज लाइन से हट जाइए, हमारे पास और भी कस्टमर्स हैं। ये सुनकर लिनहाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? पर शिंगशुई आकर उसे शांत कराने लगती है और उससे यहाँ से ले जाती है। शिंगशुई की दोस्त बर्गर खा रही होती है और वो गेमिंग एरिया में घूम रही होती है। शिंगशुई भी इनके साथ यहीं पर होती है और वो भी बर्गर खा रही होती है क्योंकि बर्गर का स्वाद काफी अच्छा होता है। लिनहाओ बर्गर खाते हुए कह रहा होता है, हमारे पास कंप्लेन करने का कोई रीजन भी नहीं है। लिनहाओ इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर पड़ती है साइलेंट पर, जो कि अपनी न्यू सेक्रेटरी के साथ गेमिंग एरिया में घूम रहा होता है। लिनहाओ अपने दोस्त से कहता है, चलो उस बंदे के पास चलते हैं। लिनहाओ का दोस्त साइलेंट का मजाक उड़ाते हुए उसके पास जाता है और कहता है, अरे ये तो हमारा साइलेंट है, जो कि कभी गेम्स के टोकन्स भी नहीं खरीदता था। क्या वो इतना गरीब था? ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। लिनहाओ का दोस्त साइलेंट की सेक्रेटरी से कहता है, अरे ये तुम पे पैसे खर्च नहीं करने वाला, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम पे बहुत पैसे खर्च करूंगा। साइलेंट की न्यू सेक्रेटरी गुस्से वाला फेस बनाती है। वो साइलेंट से कहती है, बॉस क्या ये आपके दोस्त हैं? इन्हें सच में नहीं पता कि आप यहाँ के ओनर हैं। जैसे ही ये बात सब सुनते हैं, सबके रिएक्शन पूरे बदल जाते हैं। सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बायरुक्षी कहती है, मैं मेरे बॉस साइलेंट की न्यू सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम बायरुक्षी है, इसीलिए मुझे और मेरे बॉस को परेशान करना बंद करो। लिनहाओ ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बायरुक्षी के पास आता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, झूठ बोलना बंद करो, ये उसकी सुपरमार्केट नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर सुयन आती है कुछ फाइल्स लेकर। वो साइलेंट के पास आकर कहती है, बॉस ये वो अकाउंट्स है जिन्हें आपका अप्रूवल चाहिए। अपनी मॉम को यहाँ पर देखकर शिंगशुई और ज्यादा हैरान हो जाती है। वो हैरानी में वहाँ पर खड़ी रह जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है, मॉम। शिंगशुई की मॉम को देखकर बाकी लोग भी उन्हें पहचान जाते हैं। शिंगशुई की दोस्त कहती हैं, ये तो शिंगशुई की मदर है ना? और उन्होंने साइलेंट को बॉस कहा। साइलेंट के पास सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ तक कि शिंगशुई की मॉम भी उसके लिए काम करती हैं। शिंगशुई गुस्से में अपना हाथ बंद करती है। सुयन की नजर भी शिंगशुई पर पड़ जाती है। वो उससे कहती हैं, शिंगशुई आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिनहाओ कहता है, आंट सुयन आप साइलेंट के लिए काम क्यों कर रही हैं? शिंगशुई कहती है, मॉम क्या आप पागल हो चुकी हैं? सुयन कहती है, एक सेकंड रुको, मुझे समझाने का मौका दो। तभी साइलेंट उनके बीच आ जाता है और लिनहाओ से कहता है, लिनहाओ तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, अगर तुमने और बदतमीजी करी तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। ये सुनकर लिनहाओ थोड़ा पीछे हट जाता है। साइलेंट शिंगशुई के पास आता और कहता है, शिंगशुई ये सुयन की खुद की मर्जी है, तुम्हें उनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनसे सवाल करने चाहिए। शिंगशुई रोने की हालत में आ जाती है। वो यहाँ से भागते हुए जाने लगती है और कहती है, मैं दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। लिनहाओ गुस्से में साइलेंट से कहता है, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। वो अपने सारे दोस्तों से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, और ये कहकर वो सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। सुयन साइलेंट को थैंक्स बोलती है। साइलेंट कहता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, चलो अब नीचे चलकर अकाउंट्स को चेक करते हैं। तभी यहाँ पर भागते हुए लू आती है और कहती है, मेरे पास एक बुरी खबर है, फू लिमिंग ने हमारी सुपरमार्केट के पास एक और सुपरमार्केट खोल लिया है। वो हमारे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उन्हें सामान सस्ते में देकर। तभी सीन शिफ्ट होता है। ये सुपरमार्केट असल में अंकल चैन का होता है। वो बाहर एक स्पीकर पर अनाउंस कर रहे होते हैं, हर चीज आधे दामों में यहाँ पर मिलेगी, जितना चाहो उतना सामान खरीदो, बाकियों से सस्ते दामों पर यहाँ पर सब मिलेगा, जल्दी जल्दी सब यहाँ आ जाओ। साइलेंट अपनी सुपरमार्केट के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। अंकल चैन की इस स्कीम से सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। वो लोग भागते हुए सुपरमार्केट की ओर जाने लगते हैं। अंकल चैन साइलेंट के पास आकर हंसते हुए कहता है, बच्चे तुम बड़ों को कभी भी हरा नहीं सकते बिजनेस में, तुम हार चुके हो। ये सुनकर लू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ये बंदा अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। इस बात से साइलेंट भी थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो अपने मन में कहता है, इस बूढ़े आदमी को सच में लूप होल्स ढूंढना आता है। लू परेशान होते हुए साइलेंट से कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हमारे सारे रेगुलर कस्टमर्स को खो देंगे, क्या हम हमारे प्राइसेस को लो कर सकते हैं? सुयन कहती है, अगर हमने प्राइसेस कम करे तो हम हमारा प्रॉफिट खो देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ये प्लान अच्छा नहीं है। साइलेंट अपने मन में सोचता है, मैं टाइम में पीछे आया हूँ, इस टाइम में क्या पॉपुलर नहीं हुआ था। तभी साइलेंट को याद आता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे याद आया इस टाइम पर बबल टी पॉपुलर नहीं हुई थी, पर बाद में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, उसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा थे। वो अपना हाथ ऊपर करता है और अपने मन में कहता है, बाजी पलटने का यही मौका है। वो सिस्टम को ओपन करता है। वो तुरंत अपने 1000 पॉइंट्स को खर्चा करता है बेसिक बबल टी रेसिपी को लेने के लिए। वो उसे तुरंत रिडीम कर लेता है। साइलेंट मुस्कुराते हुए कहता है, वो ज्यादा समय तक हमारे सामने नहीं टिकने वाले।
अगर वो जीतने के लिए सामान सस्ता बेच रहा है तो फिर हम एक नया प्लान अपनाएंगे। हम एक बबल टी शॉप खोलेंगे जीकेडी के बगल में। लू कहती है, आपने सही कहा, बबल टी अभी कोई नहीं बेच रहा। अगर हम उसे बेचेंगे तो वो जरूर से हिट हो जाएगी। सुयन ये सुनकर कहती है, ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है और बबल टी को बनाने की कॉस्ट भी काफी कम आती है और हमें इसके काफी ज्यादा कस्टमर्स भी मिल सकते हैं और हमें प्राइस कम करने की कोई चिंता भी नहीं। लू पूछती है, हम शॉप का नाम क्या रखेंगे? साइलेंट कहता है, हमारी शॉप का नाम होगा विंटर मेलोडी। इससे उस शॉप को फॉरेन वाइब मिलेगी और ये नाम काफी बढ़िया भी है। सुयन ब्लश करते हुए कहती है, ये नाम काफी अच्छा है। साइलेंट एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अंकल चैन अभी तो बस शुरुआत है, चलो देखते हैं हम में से कौन जीता है। अंकल चैन अपनी शॉप पर बैठकर काउंटर पर पैसे गिन रहे होते हैं। तभी उन्हें कहीं से स्मेल आती है। वो इधर उधर देखने लगते हैं और ये स्मेल सिर्फ उनको ही नहीं आती। अंकल चैन की सुपरमार्केट में जो सारे कस्टमर्स थे उन सबको भी ये स्मेल आती है और ये स्मेल काफी अच्छी होती है। सबका ध्यान उस स्मेल पर चला जाता है। सब सोचने लगते हैं वो कहाँ से आ रही है, पर किसी को भी कोई खबर नहीं होती ये स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी एक ब्लैक टॉप वाली लड़की सुपरमार्केट से बाहर निकलते हुए कहती है, ये स्मेल सामने से आ रही है और हम देखते हैं हमारे साइलेंट भाई ने बबल टी शॉप खोल ली होती है। अंकल चैन के स्टोर के सारे कस्टमर उस शॉप पर जाने लगते हैं। अंकल चैन परेशान हो जाते हैं और कस्टमर से कहते हैं, अरे रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पर कोई भी कस्टमर उनके स्टोर में नहीं रुकता। ये देखकर अंकल चैन को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं, तुम साले कमीने। साइलेंट सीन शिफ्ट होता है साइलेंट की शॉप पर। लो मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, बॉस बबल टी की स्मेल काम कर रही है, काफी सारे कस्टमर्स आए जा रहे हैं। ये सुनकर साइलेंट स्माइल करता है। सारे कस्टमर्स उसकी शॉप के बाहर खड़े होते और कहते हैं, ये शॉप तो काफी कमाल की लग रही है, मैंने पहले कभी ऐसी शॉप नहीं देखी। बहुत सारे कस्टमर्स इसकी फोटो खींचने लग जाते हैं। अंकल चैन यहाँ पर भागते हुए आते हैं स्पीकर लेकर और उस स्पीकर पर कहते हैं, इस फैंसी सेटअप से बेवकूफ मत बनो तुम लोग, इस शॉप का मालिक सस्ते इंग्रेडिएंट्स यूज करता है। ये सुनकर वहाँ के लोग कहते हैं, ये शॉप इतनी भी बेकार नहीं लग रही, पर शायद से तुम्हारी बात सच भी हो सकती है। ये सुनकर लू को गुस्सा आता है और वो कहती है, बॉस ये हमारे बारे में फालतू के रूमर्स फैला रहा है। साइलेंट सुयन के पास खड़ा होता है। साइलेंट कहता है, बस हमारे प्लान पे टिके रहो। सुयन कहती है, ठीक है। लू और बायरुक्षी एक बोर्ड को उठाकर बाहर लेकर आ रहे होते हैं। वो उस बोर्ड को शॉप के सामने रख देते हैं। बायरुक्षी उस बोर्ड के सामने खड़ी होकर कहती है, ये बबल टी की ग्रैंड ओपनिंग है, अगर आप एक खरीदते हैं तो आपको एक फ्री मिलेगी, आपको ये बैच भी मिलेगा। और मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, ये बैच हमारे पास बहुत ही कम है, इसीलिए जो पहले आएगा ये उसे ही मिलेगा। साइलेंट सिस्टम पर कुछ चेक कर रहा होता है। वो सुपरमार्केट बोनस को 93% कर देता है, जीकेडी को 10% और बबल टी शॉप को 100%। वो पॉपुलैरिटी बूस्ट को भी एक्टिव कर देता है और उसके ये करने के बाद बहुत सारे कस्टमर उसकी शॉप की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, ये बबल टी शॉप काफी बढ़िया लग रही है और एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। हर कोई बबल टी खरीदे जा रहा होता है। ये देखकर अंकल चैन को इतना गुस्सा आता है कि वो स्पीकर को जमीन पर फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम ये चीज सही नहीं कर रहे हो बच्चे। साइलेंट एक स्माइल देता है। अंकल चैन अभी भी चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, चलो भी अब असली बनकर प्राइस को लेकर कम्पीट करो। साइलेंट कोल्ड टोन में कहता है, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता इसलिए दूसरों को ब्लेम मत करो। अंकल चैन ये सुनकर कहते हैं, बस इंतजार करो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये कहकर वो अपने स्टोर के अंदर वापस चले जाते हैं। साइलेंट का सिस्टम उसे बताता है, आपका राइवल हार गया, आपकी रेपुटेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, अभी आपकी रेपुटेशन 180 है। आपको एक नया मिशन भी मिला है, आपको 4th एम्प्लॉय को हायर करना है, इसके रिवॉर्ड में आपको 10,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। साइलेंट सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कहता है, अगला डायमंड लेवल का बंदा कौन होने वाला है, आखिर मैं किसे हायर करूं। तभी सीन शिफ्ट होता है सुयन पे, जो कि एक लड़की के साथ इस रेस्टोरेंट में आई होती है और ये लड़की वही लॉयर होती है जिसने साइलेंट की मदद की थी। सुयन उस लड़की को फूड सर्व करते हुए कहती है, मुझे पता है ये तुम्हें कितना पसंद है, तो जल्दी से इसे खाओ। वो लड़की उसे खाने लगती है और कहती है, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। वो अपनी प्लेट में और भी खाना लेती है और मजे से उसे खाने लगती है। आगे हमें पता चलता है इनके साथ यहाँ पर साइलेंट भी आया होता है। इस लड़की का नाम शेनबिंग होता है। साइलेंट का सिस्टम बताता है, ये लड़की मास्टर लेवल की लॉयर है। ये देखकर साइलेंट अपने मन में कहता है, एक मास्टर लेवल की लॉयर, मुझे अब हैरानी नहीं हो रही कि इसने उस मैटर को इतनी जल्दी क्लोज कर दिया था। साइलेंट शेनबिंग से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया पिछली बार मेरी मदद करने के लिए। शेनबिंग कहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही थी। वो ये कहकर वापस से खाने लगती है। साइलेंट उससे कहता है, बाय द वे मैंने बर्गर और बबल टी की शॉप खोली है और अब क्योंकि मेरा बिजनेस काफी बड़ा हो चुका है तो मेरे पास एक पोस्ट खाली है। ये सुनने के बाद शेंगबिंग कहती है, तुम्हें सच में काफी अच्छे से बिजनेस करना आता है। साइलेंट मुस्कुराते हुए कहता है, अगर बस मेरे पास एक सॉलिड लीगल सेक्रेटरी होती जो कि सारी लीगल चीजों पे ध्यान दे सके तो काफी बढ़िया होता है ना। और इसके साथ मैं और भी चीजों को टेस्ट कर पाऊंगा और मैं बबल टी की शॉप पर एक न्यू फ्लेवर को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुइन कहती है, वो नया वाला फ्लेवर काफी बढ़िया है। शेनबिंग कहती है, मैं 6,000 सैलरी लूंगी और ये बस स्टार्टिंग के लिए है। अगर मैं फुल टाइम काम करूंगी तो मैं उसके 8,000 चार्ज करूंगी और मैं खुद जल्दी से जल्दी बबल टी और बर्गर को टेस्ट करना चाहती हूँ। साइलेंट कहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम जितना चाहो खा सकती हो। ये सुनते ही शेनबिंग कहती है, ठीक है फिर हमारी डील रही। और इसके तुरंत बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है।
मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको 10,000 पॉइंट्स रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाते हैं और आपको एक मास्टर एम्प्लॉय चेस्ट मिला है जिसके अंदर 1 मिलियन कैश है। इस चेस्ट को देखकर साइलेंट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर ये रिवॉर्ड्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। उसे रिवॉर्ड में लकी चार्म भी मिलता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास अभी कितनी दौलत है। उसके पास टोटल 7,2,55,000 युआन होते हैं। खैर, इसके बाद ये लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। साइलेंट सुयन से कहता है, आज रात सारी चीजों को चेक कर लेना। सुयन कहती है, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ स्मूथली हैंडल कर लूंगी। साइलेंट सुयन से कहता है, ध्यान रखना हिडन कैमरा सेकंड फ्लोर पर लग जाने चाहिए। हर एक कोना कवर होना चाहिए। इस काम को रातों रात करवाओ और इसका कोई भी सबूत मत छोड़ना। सुयन कहती है, मैं समझ गई। तभी से शिफ्ट होता है अगले दिन सेकंड फ्लोर पर। अचानक से लाइट बॉक्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है और सेकंड फ्लोर की लाइट चली जाती है। ये देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं। एक लड़का गुस्से में मशीन पर मारते हुए कहता है, अचानक से ये क्या हो गया, मैंने अभी अभी 10 कॉइंस डाले थे इस मशीन में। बाकी लोग भी काफी कंफ्यूज होते हैं। वो कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। हम देखते हैं जब यहाँ पर लाइट जाने की वजह से हड़कंप मची होती है। तब एक एम्प्लॉय चुपके से लाइट बॉक्स के पास आ रही होती है। वो उस लाइट बॉक्स को खोलने वाली होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है साइलेंट पे। वो मॉनिटर रूम में बैठा होता है जहाँ से उसे सारे कैमरास का एक्सेस होता है। सुयन कहती है, हमें इस सिचुएशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। साइलेंट कहता है, अभी इंतजार करो, जल्दबाजी नहीं। आगे हम वापस से उसी एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि लाइट बॉक्स को ओपन करती है और उसकी वायर को काट देती है और यहाँ से चुपचाप जाने लगती है। हम वापस से सुयन पे आते हैं जो कि कहती है, क्या ये मिस्टर चेन ने कराया है। साइलेंट मॉनिटर से सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, अभी उन्हें थोड़ा और शोर करने दो। सारे लोग सेकंड फ्लोर पर जमा हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिनहाओ और उसके दोस्तों की। लिनहाओ काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, काफी समय से लाइट नहीं आ रही है और हमें इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया। उन्हें सबके पैसे वापस करने होंगे वरना हम यहाँ पर सब कुछ तोड़ देंगे। लिनहाओ का दोस्त पीछे से कहता है, अगर पैसे वापस नहीं मिले तो हम मशीनों को तोड़ देंगे। सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। और वो सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस करो। लिनहाओ स्माइल करता है और कहता है, मैं देखना चाहूंगा कि साइलेंट इन सारी चीजों से कैसे डील करता है। लिनहाओ का दोस्त हंसते हुए कहता है, यार वो तो बाहर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तभी साइलेंट गेमिंग एरिया में आता है और वो कहता है, सारे लोग शांत हो जाओ, तुम सबको जल्दी ही जवाब मिल जाएगा। हम देखते हैं सुयन लाइट बॉक्स को चेक करने गई होती है। वो लाइट बॉक्स को खोलती है और पावर स्विच को खोल देती है और उसके ऐसा करते ही लाइट वापस आ जाती है। एक बड़े मॉनिटर पे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। सारे लोग उस मॉनिटर के पास जमा होकर उस फुटेज को देखने लगते हैं। उस फुटेज में वो लड़की लिनहाओ से बात कर रही होती है और कहती है, मैं सर्वर रूम के अंदर आ चुकी हूँ। वो लड़की जो उस फुटेज में होती है वो भी वहाँ पर मौजूद होती है और अपने आप को फुटेज में देखकर काफी घबरा जाती है। उस फुटेज में वो लड़की तार काटते हुए कह रही होती है, मैं जैसे ये करूंगी मुझे मिस्टर लिनहाउ से रिवॉर्ड मिल जाएगा। लिनहाउ उस फुटेज को देखकर काफी हैरान रह जाता है। वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और कहती है, सब खत्म हो गया। उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है और सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। लोग कहते हैं, ये सब लिनहाउ ने प्लान किया था। लिनहाउ गुस्से में आ जाता है। वो साइलेंट के पास जाता और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे सहकर फंसाया है। दोस्तों, सब कुछ तोड़ दो, उस स्क्रीन को और सारी मशीन्स को तोड़ दो। लिनहाउ के दोस्त मशीन को तोड़ने ही जा रहे होते हैं पर तभी एक आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत है तो उसे छू कर दिखा दो। और हम देखते हैं यहाँ पे शेनबिंग आ जाती है और वो भी अकेली नहीं बल्कि पुलिस के साथ। एक पुलिसमैन कहता है, हमें रिपोर्ट मिली है, यहाँ पर कोई जबरदस्ती प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो पुलिस वाला तुरंत लिनहाउ को गर्दन से पकड़कर उसे जमीन पे गिरा देता है और उससे कहता है, तुम लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। लिनहाउ कह रहा होता है, तुम लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या तुम लोग मेरे डैड को नहीं जानते? उनका नाम लिन फे फैन है। अगर तुम्हारी औकात है तो मुझे टच करके दिखाओ। ये सुनने के बाद साइलेंट कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे डैड लिन फे फैन है? कानून के आगे कुछ मैटर नहीं करता। अगर तुम कानून को तोड़ते हो तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वो पुलिस वाला लिनहाउ को हथकड़ियां पहनाने लगता है। लिनहाउ कह रहा होता है, मुझे जाने दो वरना मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरा पुलिस वाला उस लड़की को भी हथकड़ियां पहनाता है जिसने ये सब करा था। साइलेंट चुपचाप खड़े होकर अपनी सिस्टम की स्क्रीन को देखता है। उसे सिस्टम पर एक और मिशन मिलता है, उन्हें जिन भी लोगों से खतरा उन्हें रास्ते से हटाने का, और इसके बदले उसे 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। तभी से शिफ्ट होता है अंकल चैन पर जो कि किसी को कॉल मिलाते हैं और एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, कुछ भी हो जाए तुम्हें वो काम करना होगा और जो काम मैंने तुम्हें दिया उसे पूरा करो। साइलेंट, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है। साइलेंट सुयन को लेकर कहीं पर खाने के लिए आया होता है। वो लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं। सुयन कहती है, इस बारबेक्यू का टेस्ट काफी अच्छा है, मैंने इससे पहले कभी इतनी टेस्टी चीज नहीं खाई। साइलेंट ये सुनकर खुश होता है और आगे वो कहता है, हाँ ये खाना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम जो मेरे साथ बैठ के खा रही हो। ये सुनकर मुस्कुराते हुए सुयन कहती है, तुमसे बस बातें करवा लो, ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। वो कोल्ड ड्रिंक को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ सुयन के हाथों से टच हो जाते हैं। वो शर्माते हुए ड्रिंक करने लगता है और आगे वो कहता है, हमने फाइनली लिनहाउ वाली प्रॉब्लम से निपट लिया है। ये सुनने के बाद सुयन कहती है, फाइनली काफी दिनों बाद मैं रिलैक्स हो पाऊंगी। साइलेंट कहता है, तुम्हारी मदद के बिना ये नहीं हो पाता, तुम्हारी वजह से चीजें काफी आसान हो गई।
सुयन कहती है, असल में तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था। और ये कहकर दोनों चीयर्स करते हैं। सुयन कहती है, अब क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, इसीलिए हम बाकी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। साइलेंट खाते हुए कहता है, क्योंकि तुम स्टोर का ध्यान रखती हो इसीलिए मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होती। सुयन कहती है, तुम्हारे साथ काम करके मुझे सेफ महसूस होता है। ये सुनकर साइलेंट के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है, आपका एकेडमी फेवर 5 से बढ़ा दिया गया है, करंट फेवर 90 हो चुका है। साइलेंट वापस से ड्रिंक करने लगता है और वो कुछ कहने जा रहा होता है। तभी सुयन का ध्यान कुछ लोगों की तरफ जाता है। वो लोग देखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। वो सबको धमकी देते हुए आगे आ रहे होते हैं। उनके हाथ में एक रॉड भी होता है। वो सबको रास्ते से हटाने लगते हैं और पूरी गुंडागर्दी दिखाने लगते हैं। वो लोग साइलेंट और सुयन की टेबल की तरफ आते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों तुरंत अपनी टेबल से उठ जाते हैं। एक रेड शर्ट वाला आदमी रॉड को अपने हाथों में पकड़े होता है और साइलेंट से कहता है, माफ करना मेरे भाई, पर हमें इसके लिए पैसे मिले हैं। हम तुझे आज मार मार के तेरा भुर्ता भर देंगे। साइलेंट तुरंत पोजीशन में आ जाता है। वो तुरंत सुयन से कहता है, मेरे पीछे रहना। वो सिस्टम की मदद से अपने स्टैमिना को 100 से बढ़ा लेता है। तभी वो लोग साइलेंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट भी तेजी से उनके अटैक डॉज करते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। वो उनसे कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई। साइलेंट सबको ओवरपावर्ड कर देता है और वो उन लोगों को आसानी से मार रहा होता है। दूर खड़ी सुयन कहती है, प्लीज उनसे ध्यान से लड़ना। तभी वो रेड शर्ट वाला आदमी अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और वो पीछे से साइलेंट पर अटैक करने वाला होता है। पर तभी साइलेंट को बचाने के लिए सुयन बीच में आ जाती है और वो चाकू उसके हाथ पर लग जाता है। ये देखकर उस बंदे की फट जाती है। सुयन के मुंह से खून आने लगता है। साइलेंट काफी हैरान होता है। वो सुयन को अपने हाथों में उठा लेता और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो तुरंत एक रॉड को जमीन पर से उठाता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उस बंदे को उसी रॉड से मारता है और फिर उसका कॉलर पकड़कर कहता है, आखिर तुम्हें किसने भेजा है, मुझे सच बताओ। वो बंदा भी साइलेंट से डर जाता है। वो तुरंत बोल देता है, मुझे मत मारो, हमें फूलीमिन ने पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए। फूलिंग और कोई नहीं बल्कि अंकल चैन होते हैं। ये सुनकर साइलेंट को काफी गुस्सा आता है। आगे वो तुरंत सोयन के पास जाता है। वो कहता है, तुम बस हिम्मत रखो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। सोयन कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। साइलेंट सुयन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है। वो हॉस्पिटल में चिल्ला रहा होता है, डॉक्टर हमारी मदद कीजिए जल्दी। सुयन की कंडीशन देखकर जल्दी से 2 नर्स एक बेड को लेकर आती हैं। डॉक्टर भी तुरंत साइलेंट के पास आ जाता है। वो उससे पूछता है, आखिर इन्हें हुआ क्या है। साइलेंट बताता है, इसके हाथों पर चाकू लगा है, इससे बहुत ज्यादा खून बह रहा है। डॉक्टर तुरंत नर्स को ऑर्डर देता है, इन्हें तुरंत ऑपरेशन रूम तक लेकर जाओ और इनके खून को रोको। डॉक्टर के कहने पे नर्स तुरंत सुयन को ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाने लगती हैं। पीछे से साइलेंट कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुयन। काफी टाइम बीत जाता है, रात हो चुकी होती है। साइलेंट परेशान होकर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा होता है और भी ज्यादा टाइम बीत जाता है। वो अभी भी हॉस्पिटल रूम के चक्कर काटे जा रहा होता है, ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार करते हुए। आखिरकार ऑपरेशन रूम का सिग्नल ग्रीन होता है, मतलब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। साइलेंट तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास आता है। वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अभी सुयन कैसी है, क्या वो ठीक है। डॉक्टर कहता है, फिक्र मत करो, उनकी चोट इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी, अब सब ठीक हो चुका है, पर उनका काफी ज्यादा खून बह चुका है। एक ट्रांसफ्यूजन उनकी मदद करेगा उनकी स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करने में। साइलेंट ये सुनकर कहता है, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस वो ठीक हो जानी चाहिए। डॉक्टर कहता है, इनके पास RH ब्लड है और हमारे ब्लड बैंक में वो ब्लड नहीं है। ये सुनने के बाद साइलेंट कहता है, मेरा ब्लड RH है, तुम मेरा ब्लड ले सकते हो। आगे सीन शिफ्ट होता है। साइलेंट अपना खून सुयन को दे रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि सुयन और मेरा ब्लड टाइप एकदम सेम है, ये तो अच्छा हुआ। आगे साइलेंट सुयन के हॉस्पिटल रूम में जाता है। सुयन होश में आ चुकी होती है और वो कहती है, मैंने नर्स से सुना कि तुमने मुझे अपना ब्लड दिया। साइलेंट वहाँ आकर बैठ जाता और कहता है, हाँ। सुयन उसे शुक्रिया बोलती है। वो कहती है, क्या तुम ठीक हो। साइलेंट कहता है, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए, वो बंदा चाकू मुझे मारने वाला था। सुयन स्माइल के साथ कहती है, अरे उस बात को दिल पर मत लो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वापस बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी हूँ। पर साइलेंट फिर भी उदास होता है और ये बात सुयन समझ जाती है। आगे सुयन अपने बेड पर थोड़ा साइड हो जाती है और कहती है, तुम थोड़ा लेट कर आराम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि सुयन साइलेंट को अपने बेड पर लेटने के लिए बोल रही होती है। ये सुनकर साइलेंट शर्मा जाता है, पर फिर भी सुयन वापस से कहती है, बेड पर लेट कर आराम कर लो। और आगे साइलेंट उसकी बात मान लेता है। वो उसके साथ बेड पर लेट जाता है, पर आगे वो उठता है और कहता है, मैं तुम्हारे बगल में लेटा हूँ, अगर तुम्हारी चोट पर लग गया तो। ये सुनते ही सुयन अपना मुंह उसकी तरफ कर लेती है और उसे देखते हुए कहती है, गुड नाइट। साइलेंट भी उसे गुड नाइट बोलता है। तभी धीरे धीरे रात दिन में बदल जाता है और जब सुबह साइलेंट अपनी आंखें खोलता है, सुयन उससे लिपट कर सोई थी। सुयन की भी आंखें खुल जाती हैं। साइलेंट कुछ ज्यादा ही सुयन के पास आने लगता है। वो उसे देखती रह जाती है और उससे कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी साइलेंट उसे किस करने लगता है और ये बंदा रुकता ही नहीं है। सुयन कहती है, हे साइलेंट रुको। तभी इन्हें रूम में किसी और की आवाज आती है, तो तुम लोग यहाँ पर ये करने में बिजी हो। वो दोनों तुरंत उठकर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं गेट से शैनबिंग आती है। वो आते ही इन दोनों से कहती है, जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया था वो पकड़े गए हैं, पर फू लिमिंग भागने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने पीछे सिर्फ कुछ ही सबूत छोड़े हैं, हमें पता नहीं है वो अभी कहाँ पर है। ये सुनकर सुयन शॉक होती है और वो कहती है, वो भाग गया, अब हम क्या करेंगे। हमारे पास वैसे भी बहुत कम सबूत हैं, क्या हमारी सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। क्या हो अगर वो दोबारा से बदला लेने के लिए वापस आ जाए तो।
साइलेंट उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। साइलेंट अपनी चेयर से उठता है और वो अपनी पॉकेट से एक कॉपी निकालता है। वो उसे शनबिंग को दिखाता है जिसमें काफी सारी चीजें लिखी होती हैं। शनबिंग उससे पूछती है, आखिर ये क्या है? साइलेंट कहता है, ये कुछ पुराने अकाउंट हैं, सस्पिशियस रिकॉर्ड्स के। इसमें सारे क्लूज हैं कि फुल नेमिंग अपनी प्रॉपर्टी को कहाँ शिफ्ट कर रहा है। साइलेंट अपने मन में कहता है, ये सब मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से हो पाया। इस बुक को एक रात में पूरा चेक करने का बस एक ही तरीका है। वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और एनालाइज अकाउंट्स नाम की स्किल को 15,000 पॉइंट्स में खरीद लेता है। और उसके ये करते ही उसे हिडन कैश स्पॉट्स और एस्केप रूट सब कुछ दिख जाते हैं। हर एक क्लू खुद से कनेक्ट होने लगता है। साइलेंट कहता है, अब मुझे सब समझ आ रहा है, फुल नेमिंग अब भाग नहीं सकता। ये सुनते ही सुयन कहती है, क्या क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? साइलेंट कहता है, हाँ ऐसे ही कुछ, उसे जल्दी ही सजा मिलेगी। ये देखकर सुयन इम्प्रेस हो जाती है। साइलेंट कुछ नोट करने लगता है। घड़ी पे टाइम काफी तेजी से बीत रहा होता है। कुछ देर बाद साइलेंट बैठ जाता है और कहता है, मुझे मिल गया, ये है उसका हाइड आउट, अब वो नहीं बच सकता। शनबिंग उस बुक को पकड़ते हुए कहती है, सारे क्लूज आपस में मिल चुके हैं और हमने उसके हाइड आउट को भी ढूंढ लिया है। साइलेंट, तुम सच में काफी कमाल के हो। मैं इन डिटेल्स को काफी दिनों से चेक करी थी पर फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। ये कमाल का है, मुझे पता था, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। साइलेंट कहता है, पुलिस को अभी कांटेक्ट करो और उसके सारे अकाउंट्स को फ्रीज करवाओ। हम अब एक सेकंड भी देर नहीं कर सकते हैं। उसके सारे फंड्स को बंद करवा दो। कुछ लोगों को उसके घर और उसकी मिस्ट्रेस पर नजर रखने के लिए भेज दो। उसके पास अभी कोई भी पैसे नहीं होंगे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा सिवाय अपने चोरी किए हुए पैसों तक दोबारा पहुंचने के अलावा। उसके पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ब्रिक फैक्ट्री में जाना। जब वो वहां पर आएगा तब हम उसे वहां पर पकड़ लेंगे। शनबिंग कहती है, मैं समझ गई, मैं तुरंत सबको काम पर लगाती हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक दूर कहीं खाली जगह पर। ये एक काफी खराब फैक्ट्री होती है, वही ब्रिक फैक्ट्री जिसके बारे में साइलेंट बात कर रहा था। और हम देखते हैं इस ब्रिक फैक्ट्री के अंदर अंकल चैन छुप कर बैठे होते हैं। वो कहते हैं, साइलेंट काफी बेरहम आदमी है, आखिर अब मैं कहाँ जाऊंगा। सीन वापस से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। साइलेंट सोइन के बेड पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मैं जल्दी ही ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें दोबारा से चोट पहुंचने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो सुयन का सर सहला रहा होता है। सुयन कहती है, मैं यहाँ पर इंतजार करूंगी, तो सेफ रहना। अगर तुम्हें इस सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स का टारगेट पूरा करवा दो। जैसे ही 1000 कमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं मैं तुरंत पार्ट 2 बना दूंगा।